बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बालों को सेहतमंद बनाने, बालों की केयर करने के मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं। आज हम आपको चंद अहम टिप्स बताएंगे जिनकी वजह से आप बालों की हिफाजत कर सकते हैं। कुछ चीज़ें डेली बुनियाद पर होती हैं, कुछ वीकली, कुछ क्वार्टरली, इस तरीके से यानी कि आप बालों को वो कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइजेशन यानी बालों को मॉइस्ट रखना, हाइड्रेशन उनको देना यानी पानी देना, ये बड़ा अहम होता है। तो इसका सबसे अहम तरीका होता है कि बंदा बाथिंग करे, निहाल है किसी अच्छे से शैम्पू से। वीकली जो चीज़ें हैं वो प्रोम्पो विद एंड ऑयल सच एज ओलिव ऑयल, जैतून का तेल हफ्ते में लगाना चाहिए या कोई और अच्छा सा तेल हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी लगाना चाहिए। फिर शैम्पू से अच्छे तरीके से बाल जो है धो लेने चाहिए। उंगलियों से मसाज भी करना चाहिए। डीप कंडीशन यानी गहराई में बालों की जड़ों के अंदर ये तेल वगैरह लगाना है, जो भी लगाना है, जैतून का हो, गर्री का हो, जो भी है। मंथली क्या चीज़ करते हैं, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट कि एक महीने के अंदर कम अज़ कम हल्का हल्का गर्म तेल करके वो भी बालों में या सर में लाजमी लगाएं और जड़ों तक पहुंचाएं। और स्पेशल कोई ट्रीटमेंट वो भी महीने में एक दफ़ा लाजमी करना चाहिए। उसके बाद नेचुरल हेयर जो रेजिम्स हैं वो हम देखते हैं भाई कौन कौन से आप कर सकते हैं डेली बुनियाद पर। तो इसमें चीज़ें तकरीबन वही होती हैं कि मॉइस्चराइजेशन तो बालों को करनी चाहिए और मसाज भी लाजमी है। और दूसरी बात कि उठने के बाद और सोने से पहले यानी रात को जब बंदा सोता है उस वक्त अपने बालों की केयर लाजमी करनी है। आपने बालों को सीधा करके सोना है, उनको कंघी वगैरह करके, और दिन को सुबह जब उठें फिर भी बालों को कंघी वगैरह करें। तो इस तरह बालों के अंदर खून की रवानी तेज़ होती है, बाल तंदुरुस्त रहते हैं, नशोनुमा उनकी अच्छी होती है। और मंथली जो रूटीन है उसमें प्रोटीन का ट्रीटमेंट भी लाजमी है। जिस तरह जैतून का तेल अगर आप महीने में एक दफ़ा डाल लेते हैं तो प्रोटीन की कमी पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने क्या करना है, उसको बालों की जड़ों तक पहुंचाना है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है ट्रिम करना, बालों को काटना, ये बड़ा अहम होता है। जितना भी कोई लेट कर ले, साल में कम अज़ कम 2 दफ़ा बाल लाजमी काटने हैं आपने। 2 दफ़ा उनकी जो बढ़े हुए किनारे हैं वो लाजमी आपने वो करने हैं। गिरते हुए बालों को रोकने के लिए क्या करना है, सेहतमंद खोपड़ी सबसे अहम है इसके लिए। उसका मतलब क्या है कि खोपड़ी यानी हमारे सर को साफ़ सुथरा रखें और उसके अंदर जो है मट्टी वगैरह वो ना हो। हल्का शैम्पू या कंडीशनर इस्तेमाल करके मट्टी वगैरह को निकालते रहें, क्योंकि मट्टी वगैरह मसामों को बंद कर देती है और बाल क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा सख्त कीमियाई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और खोपड़ी की मालिश भी करनी चाहिए यानी सर की, ताकि वहाँ पर जो है मसाज करने से खून की रवानी तेज़ हो। मुतवाज़न ग़िज़ा बड़ी अहम होती है, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, ख़ास तौर पर जिनके अंदर प्रोटीन की मिकदार होती है, अंडे हो गए, दालें हो गई। और 6 बेहतरीन जो फूड्स हैं जो अच्छे बालों के लिए ज़रूरी हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं। तो लगाने से बेहतर है कि बंदा जब ग़िज़ा अच्छी खाएगा तो वो खून में शामिल होकर बालों तक, क्योंकि खून तो हर सेल तक जाता है। जब ग़िज़ा अच्छी होगी तो मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ जो है बाल भी क्या होंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो बालों के नशोनुमा के लिए सबसे अहम चीज़ ग़िज़ा है। इससे बाल जो है सेहतमंद भी रहते हैं, तरोताज़ा भी रहते हैं, मुलायम और नरम भी रहते हैं। तो इनमें प्रोटीन जैसा कि मैंने आपको बताया है वो लाजमी आपने इस्तेमाल करनी है। दालें हो गई, अंडे हो गए, बीन्स यानी फलियां जितनी भी हैं वो सारी वो आपने इस्तेमाल लाजमी करनी है। इसके अलावा जो है बालों को गिरने को कम करना है तो उसके लिए आपने इनके अंदर मसाज लाजमी करना है। तो अंडे जो है इनके अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है और ये हर घर में मिल भी जाते हैं। बाकी चीज़ें बंदा इस्तेमाल ना करे तो अंडे हर मौसम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर्दियों में आप जैसे इस्तेमाल करें, गर्मियों में इनको उबाल कर इस्तेमाल करें। हफ्ते में कम अज़ कम, गर्मियों में चाहे जितनी भी गर्मी हो, एक अंडा लाजमी है। इनमें विटामिन बी और बायोटिन होता है और फोलिएट, जिंक और सेलेनियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। जर्दी बालों में हाइड्रेशन, नरमी को बरकरार रखने में मदद देती है। बादाम और तेल के बीज ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ये गरीदार में और भी जितने भी हैं वो सारे प्रोटीन और विटामिन ई और बी और फैटी एसिड्स, कॉपर, जिंक वगैरह से भरे हुए होते हैं और ये बालों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाते हैं। और इनके अंदर जो कमी वगैरह होती है किसी किस्म की खुराक की, मदनियात की, वो सारी की सारी क्या कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। ख़ास तौर पर बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, तिल के बीज, ये सारे जो है ना ग़िज़ा में थोड़े थोड़े लाजमी शामिल करते हैं अगर बालों के नशोनुमा को बेहतर करना है। एवोकेडोज़ में
विटामिन और मदनियात होते हैं, खोपड़ी की सेहत के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बालों को सहारा देते हैं। और इनमें फैटी एसिड होते हैं, विटामिन सी और के और फोलिएट, और भी काफ़ी सारे विटामिन होते हैं जो बालों को मजबूत बनाने के अलावा बालों के अंदर चमक पैदा करते हैं। इसके अलावा फैटी मछली, जितनी किस्म की मछलियाँ हैं, सालमन है, दीगर चर्बी वाली मछलियाँ, ये भी बालों की नशोनुमा के लिए ज़बरदस्त हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इनके अंदर होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन डी होता है। बालों की ग़िज़ाई अज़ा को बढ़ाने के लिए सालमन, रोहू या पोम्फ्रेट का इंतखाब लाजमी करें। ये मछलियाँ लाजमी आपने इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी वाली खुराक भी लाजमी इस्तेमाल करें। अमरूद हो गया, टिंजरीन हो गई, नारंगी, यूनानी दही, दुबला गोश्त और फलियाँ जैसी चीज़ें। पालक, इनके अंदर आयरन होती है, फोलिएट होता है, विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है। ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो ज़्यादातर सर्दियों में होती हैं वो लाजमी इस्तेमाल करना है। और इनके अंदर एक तेल होता है जो खोपड़ी की नशोनुमा को बेहतर करता है। गर्मियों में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सर्दियों में जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और सर्दियों में जिस तरह तेल वगैरह की रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ बनाकर वो लाजमी खाया करें। ये सारी चीज़ें मिलाकर थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाते रहें लगातार, तो इस तरीके से बाल नशोनुमा भी पाते हैं और गिरना भी बंद हो जाते हैं। दो मुंह वाले जो बाल होते हैं इस तरह के, वो सारे के सारे जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसके अलावा जो बालों की गिरने की वजूहत और भी हो सकती हैं औरतों में ख़ास तौर पर। और 100 तक बाल अगर रोज़ाना गिर जाते हैं, फॉलिकल जो होते हैं उनकी वजह से, वो एक मामूल है, तो इससे ज़्यादा नहीं गिरने चाहिए। या कुदरती चीज़ें के अलावा वैसे कोई केमिकल वगैरह इस तरह का मसला हो तो बाल ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन कुछ वजूहत ऐसी हैं ख़वातीन में ख़ास तौर पर कि उनमें बाल ज़्यादा गिरते हैं यानी कि हालात में। अगर वो हालात ख़त्म होते हैं तो फिर उसके बाद जो है बाल गिरना बंद हो जाते हैं, तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इन हालात के अंदर अगर बाल गिर रहे हैं तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि फिर टेंशन लेने से भी बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अपने बालों का ख़ास ख्याल रखें, एक कुदरती नेमत है और हमने काफ़ी सारे टिप्स बताए हैं, इन पर भी अमल करें। बाकी एक वीडियो हमने पहले शेयर की हुई है, शॉर्ट वीडियो, उसमें हमने बताया था कि दो मुँह बालों को ख़त्म करने का क्या तरीका है, उसको भी देखें आप, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अपनी तरफ से जो आप केयर कर सकते हैं, कर रहे हैं, आपको बेहतर लग रही है, वो भी ठीक है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी फरमा दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।